नेटवर्क के कारण जुड़ नहीं पाई, तो आज आज की योग शिक्षिका मुन्नी यादव ने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। तो फिर सबसे पहले आदरणीय मीराजी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की योग क्लास शिक्षिका मुन्नी ही है और मुन्नी ही है, मुन्नी दोनों मुन्नी है, मुन्नी कोई भी। अब आदरणीय मीराजी भाई साहब ने योग क्लास को स्टार्ट किया, अब विराम आदरणीय भाई साहब ने दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं कि इसी तरह क्लास का संचालन करते रहिए और तालियां हो जाए आज के योग शिक्षक दोनों के लिए। अच्छी क्लास रही, आनंद के साथ। अब इस कार्यक्रम को आगे करने के लिए मैं आदरणीय श्री मेलाल भाई साहब को ये मंच दो। जी धन्यवाद बहन जी। और आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है। कल जो रहा है अद्भुत घटना जो घटित हुई है, विश्व की 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था वो कल पूर्ण हुआ। और कल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के भाव को हम देख रहे थे, सुन रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी वहां उपस्थित थे। महान विभूतियां थी, परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, सारे विश्व की सारी शक्तियां, देव शक्तियां, ईश्वरी शक्तियां सब अयोध्या में कल उपस्थित थी। इस विषय पर, इस बात को आगे ले जाने के लिए और चर्चा करने के लिए हम अपने मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबको अपने उद्बोधन के साथ योगार कार्यक्रम में हमें आज क्या चर्चा करना है और कल के विषय पर भी आप अपने दो शब्द सदन को प्रदान करें और फिर हम आगे कार्यक्रम को संचालित करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित। जी ओम, सभी को नमस्कार। और आज की हमारी जो इस चर्चा है उस पर हम निश्चित रूप से चर्चा भी करेंगे और एक कुछ मैंने वीडियो भी कल मैंने शेयर किए थे, तो वो बड़े शॉर्ट है लेकिन उसका जो भाव है वो बहुत दूर तक के जा रहा है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि वो वीडियो भी हम शेयर कर लें, उसको दिखा दें और उसके बाद फिर हम सभी सदस्य उसके ऊपर हम चर्चा भी करते हैं कि हमने कल अनुभव किया है और जो हम अब आगे का जो हमारा संयुक्त रूप से कम मानसिक रूप से जो हम जिसकी तैयारी करने का आह्वान किया गया है उस विषय पर हम क्या सोचते हैं और क्या उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात को संक्षेप में खत्म कर रहा हूँ, पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यात्रा चल रही है और उसके साथ ही लेकिन कल का जो हमारा दृश्य था, जो हमने अनुभव किया, महसूस किया और उसके बाद शाम को जिस तरह से बल्कि दिन से ही जो शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर भी जहाँ मैं था वहाँ पर भी, और लोगों के उसमें जो उत्साह था उसमें बहुत शानदार तरीके से हमने एक नई पहचान की। हमने, मुझे लगता है कि जो हमारी बेड़ियां थी कई सालों से कि हम नहीं कर सकते हैं, वो शायद टूट गई। और मानसिक रूप से जब हम सशक्त होते हैं तो फिर कोई भी काम आसान हो जाता है। यह भी बात कल निकल के आई थी और किसी ने यह भी कहा था कि पहले जब भगवान राम थे तो उनका वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन ये वाला जो वनवास था ये तो 496 साल का। तो ऐसा भी कुछ संयोग है कि कलयुग में वनवास जो है ज्यादा समय का रहा। और लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या उससे हम प्रेरणा लेकर के आगे काम कर सकते हैं, इस पर हम जरूर चिंतन करें। सभी को नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। और रंजना जी से मैं निवेदन करूंगा कि कल के जो वीडियो आप दिखाना चाहती हैं, आदरणीय पवन कुमार जी ने जो कहा है वो दिखाने का कष्ट करें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
शायद नहीं तक आवाज पहुंचे। उसके पहले कल जो देखा, जो जाना, ऐसा अद्भुत रूप जी आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंडल किया है। चलिए आप अपनी बात रखें मेहरा जी, आप स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को नमन। और कल का जो कार्यक्रम था वो तो विश्व में अनूठा कार्यक्रम रहा है, परंतु इस कार्यक्रम के एक माह पहले से ही, मतलब लगभग, हमने जो अपने योगाहार में जो अध्यात्म का वातावरण बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। और हम पूरे योगाहार में इससे एक सकारात्मक और आध्यात्मिक भावधारा बही है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रही है। परसों जब हम बात कर रहे थे, आदरणीय मुन्नीलाल जी, शरद भैया और रघुवंशी जी, लगभग रात के 11 बजे से भी ज़्यादा समय हो गया था। और रघुवंशी जी ने कहा कि जब मैं वो यात्रा कर रहे थे शिवनी से निकले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने जीवन में पहली बार देखा कि पूरी सिवनी जो है बहुत बेहतर तरीके से लाइटिंग है, सजी हुई है, और जगह जगह जो है इस तरह के कार्यक्रम हो रहे। सुबह से हम लोगों को चूँकि बनखेड़ी जाना था, परंतु जहाँ जहाँ से भी निकले, जो भी मंदिर पड़ा, हर मंदिर में बहुत उनको अच्छी तरह से सजाए गए थे। और शाम को जब लौट रहे थे, हर मंदिर में भंडारे हो रहे थे, हर मंदिर में लाइटिंग थी। कल हम लोगों को एक विशेष ही काम था तो हम उसमें चले गए, परंतु जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग अपने मोबाइल में वो लाइव कार्यक्रम देख रहे थे, अद्भुत कार्यक्रम। हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ध्यान लगाना बहुत ही मन को छूने वाला था कि जब वो पूजा कर रहे हैं, और जो 84 सेकंड का जो समय था, अद्भुत समय था। प्रभु के मूर्ति के सामने बैठे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, और उन अपलक ईश्वर को निहार रहे थे, और कमल पुष्प को उन्होंने अर्पण किया। अद्भुत क्षण थे ये क्षण, जिसने भी देखे अभिभूत हो गए हैं। जी ओम, मेरे कल के लिए इतना ही। और हमारे योगाहार ने जो एक माह जो लगातार आध्यात्मिक वातावरण हुआ है, अनेक यात्राएं का जो वर्णन हुआ है, वो तो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा कार्यक्रम तो बहुत ही अनूठा है, और इसके लिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जी ओम, सदन को नमन। बहुत सुंदर मेहरा जी, आपने कल का जो ध्यान कराया, चर्चा की, आपने योगाहार कार्यक्रम के बारे में बताया। योगाहार कार्यक्रम में लगातार वही माहौल चल रहा था जो हर जगह चल रहा था। अभी मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में जब कल हम पूरे शहर में देखा, हर मंदिर के सामने हजारों मोटरसाइकिलों की, कारों की भीड़ लगी है, मंदिर सजे हैं, लाइटिंग है, पूरे हर घर में लाइटिंग देख रहे को मिल रही थी। और बच्चे जो है दद्दड़ी वो क्या बोलते, फुलझड़ियाँ, ऐसे ऐसे बच्चे जो है घुमा रहे थे, जला रहे थे जैसे दीप। और वाकई में दीपावली रात में मनी। परम पूज्य हमारे प्रभु श्री राम की जो स्तुति, जो उनका छवि का दर्शन किया, वो मैंने इतना फेसबुक पे भी डाला, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डाला। ऐसी छवि का दर्शन, प्रभु बिल्कुल साक्षात राम जी, जैसा आपने कहा है कि 500 साल का वनवास, हमारे आदरणीय पवन कुमार सर ने जैसे कहा है कि 500 साल का वनवास करके भगवान कल वापिस आए हैं। साक्षात भगवान राम अयोध्या आ गए हैं, और उनका जो मुस्कान था, उनका जो नेत्रों का दर्शन था, चेहरे का दर्शन था, वो उसकी वर्णन तो नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बाबा ने, कि वो नहीं कर सकते तो हमारी क्या औकात है उनके बारे में चित्रण करने के बारे में। परंतु इतना जरूर है कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सब की उपस्थिति में आज भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो गए हैं। अपनी कितनी पीढ़ी जो है चली गई हैं, और यह
हम सब उसके साक्षी हैं। हम सब के भी समक्ष यह अद्भुत घटना हुई है और आगे हमारे भारत का भविष्य प्रभु पूज्य स्वामी जी की जो है, जो सोच है, उनकी जो नजर है, उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, उसको जो देखने को मिला है, उसका कारण है परम पूज्य स्वामी जी। परम पूज्य स्वामी जी जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी सरकार केंद्र में थी, रामलीला मैदान में परम पूज्य स्वामी जी ने सिर्फ जो है काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। वहां पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो हमला कराया था परम पूज्य स्वामी जी को नष्ट करने का, खत्म करने का, उसको जो उसका परिणाम 1 साल बाद परम पूज्य स्वामी जी ने फिर वहीं पे रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया, उसके मैं साक्षी हूँ। हमारे कई साथी जो यहाँ उपस्थित हैं वो रहे हैं और वहां से जो शंखनाद किया गया कि ऐसे विधर्मी शक्तियों को, चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे विधर्मियों को जो राष्ट्र के और समाज का कल्याण के खिलाफ जो है ऐसे हथकंडे अपना सकते हैं, इस नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, उनको नष्टाभूत किया जाए। और हुआ, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रस्ताव परम पूज्य स्वामी जी ने रखा और चूंकि वो स्वयंसेवक थे ही, और वह प्रस्ताव रखने के बाद आज जब कल का जो सीन देख रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी जी को देख रहे थे, तो परम पूज्य स्वामी जी उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि से सम्मानित कर चुके हैं और राष्ट्र ऋषि बोलते हैं। वाकई में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी राष्ट्र ऋषि हैं, एक चलते फिरते, एक इस भेष में जो है परम संत हैं, परम सन्यासी हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले और इस काल में आगे भारत का भविष्य भी क्या अच्छा और होने वाला है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम सब लोग अपने अपने काम के साथ, अपने अपने कर्तव्य के साथ, हम सरकार के साथ, हम भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, हम माननीय योगी जी के साथ, हम माननीय डॉक्टर मोहन जी के साथ, और अपने अपने जो हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे झारखंड के, उत्तराखंड के हो, राजस्थान के हों, कहीं जो विचारधारा की पार्टी हैं, जो हमारे समाज का कल्याण करना चाहती हैं, उनके साथ हम जुड़े रहें। आगे जो वीडियो अगर बहन जी, जो आदरणीय पवन जी ने कहा है, वो अगर आप दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए, फिर हम सबके विचार ले लेते हैं। अगर आप दिखा सकते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं? आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई रामलला सरकार के भजन कीर्तन भाव के साथ अगर कोई प्रस्तुत करना चाहता है तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। कोई अपनी बात रखना चाहता है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, रख सकते हैं। आज कल 22 तारीख तक का हमने जो ये चर्चा श्री रामलला के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर चर्चा की, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। आदरणीय जी रंजना जी, आप सादर आमंत्रित हैं। फिर प्रणाली बहन जी का दूसरा नंबर। जी धन्यवाद योगहार मंच का। और आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और उसी के साथ आज कल का जो हमारा प्रोग्राम था, जो पूरे देश भर में अब दीपावली के जैसा ही एक उत्सव मनाया गया, जो राम जी हमारे अयोध्या में अपने जगह पर विराजमान हुए, और इसका जो भव्य दिव्य ऐसा सुंदर दृश्य अपने अपने जगह पर, जैसे छोटे छोटे गांव में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आनंद और उत्सव मनाया गया। कल जैसे हमने भी देखा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैली भी निकल रही थी, और ये सब छोटे बच्चों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चों ने अपने पहराव जो है वो भी केसरी जैसे भगवाई ही कलर का, और बिल्कुल अपने अपने गाड़ी, अपने अपने छोटे छोटे साइकिल भी होंगे, उनको भी झंडा लगा दिया था, और कपड़े भी
और महिलाओं ने भी वही वस्त्र परिधान करे थे और बहुत पूरे गांव में और ऐसे शहरों में झंडे और रैली और फिर डीजे लगा कर बढ़िया धूमधाम से अब सिक्योरिटी के साथ बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ दिन भर सुबह से कल जो भी मंदिर में है कहाँ पर भी है तो बस बिल्कुल राम नाम जी का ही जब भजन कीर्तन ये सब चल रहा था। तो ऐसे में हम भी एक मंदिर में गए थे, वहां पर राम जी का भजन कीर्तन हुआ था, वहां पर भी थोड़ा सा हमने आनंद लिया। अब थोड़ा महाप्रसाद भी हुआ था वहां पर, तो वहाँ का महाप्रसाद भी किया। अब हमारे यहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है, तो सबने मिलके हनुमान जी के मंदिर पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सब लोग जुड़े थे। अब उन्होंने भी कुछ भोजन की भी व्यवस्था की थी वहां पर भी, हमारे यहाँ पर भी महाप्रसाद था, तो उनमें दिन भर लगे रहे। अब तो वहाँ का लाइव भी हमने देख लिया, बढ़िया बहुत सुंदर लग रहा था। अब श्री राम जी की भव्य दिव्य मूर्ति, उनका तेज बहुत बढ़िया। अब तो उसका तो आनंद जैसे भाई साहब ने कहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। मगर दिवाली से बढ़कर लग रहा था, जैसे कि ये अयोध्या नगरी वहां पर है मगर हमारे घर घर में अयोध्या नगरी हो रही थी, ऐसे लग रहा था। अब ये हम यही दीपावली से 22 तारीख को ही दीपावली अब मनेगी। जी 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 हर जी वर्ष बिल्कुल 22 जनवरी को कोई भूल नहीं सकता है। अ, बिल्कुल। अ, तो बहुत भाग्यशाली होंगे जिनके इस दिन पर कल के कोई जन्मदिन हुए होंगे, कहीं कुछ काम हुए होंगे, तो उनको याद रहेगी कि ये हम आज जन्मोत्सव राम लला के कार्यक्रम पर उनके कुछ ऐसे कार्यक्रम तय हुए होंगे, तो उनको याद रहेगा आने वाले हर समय तक। और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम हुआ और मैंने भी आनंद लिया। तो बस मेरा इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और अभी आप अब हम सबको ये जानकारी भी है कि 28 तारीख को हम 1000वें दिन पूर्ण कर रहे हैं त्योहार कार्यक्रम के। आप सबके भाई बहनों के पुरुषार्थ, सहभागिता और सहयोग के लिए मैं नमन और वंदन प्रणाम करता हूँ। 1000 दिन पूर्ण करना छोटी बात नहीं। ये 3 साल लगातार जो चल रहा है, हम 3-3.5 घंटे रोज इस त्योहार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। कल आदरणीय अशोक जी पटेल जी कल के बारे में बताएंगे। कल हमारे आदरणीय करण सिंह पवार साहब भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश, और आदरणीय अशोक पटेल जी, और हम कल भोपाल में रहे, विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों से भेंट की और युवा कार्यक्रम के बारे में, अपने इस कार्यक्रम के बारे में जब बताया तो व्यक्ति सोच कुछ देर तक वैसे ही रह जाता है कि 1000 दिन पूर्ण स्वैच्छिक कार्यक्रम में करना छोटी बात नहीं है। ये आप लोग सब कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम कल जो इसके अयोध्या के महोत्सव के ऊपर अगर किसी को कोई अपनी बात रखना है, जो बातें हो गई हैं ये तो सब जानते हैं कि सारी जगह मनाया गया है। सब ने दीपावली मनाई, झालर लगाए और पूजा पाठ और भंडारे करे हैं, ये सही है। कोई अगर विशेष अगर किसी ने कोई अपना व्यक्तिगत रूप से कुछ अनुभव किया हो या कोई बात हो तो आप हैंड रीच कर सकते हो। और प्रणाली बहन जी ने हैंड रीच किया था। इसके बाद मैं अशोक पटेल जी को बुलाऊंगा, क्योंकि औली घाट पे जो कार्यक्रम रखा गया है 30 जनवरी का, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक लिंक बनना है कि कौन कब आएगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले प्रणाली जी को सुन लेते हैं और फिर युगाहार के 1000वें दिन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जी प्रणाली बहन जी, ओम इसके बाद बने सदन को सादर, हाँ आवाज आती है ना? ओम, आती है। हाँ। ओम सदन को सादर प्रणाम। कल तो हम सब पावन हो गए। शब्द नहीं है मेरे पास कल के दिन के लिए बोलने के लिए। हम सबका जो सपना था वो साकार होते देखकर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति मिली। हमारे सिंधुदुर्ग में भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हम सब एक श्री कृष्ण मंदिर में इकट्ठे
हो रहे थे गत 7 दिन। शाम को कार्यक्रम वहाँ किया जाता था, राम नाम का जप, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, इस प्रकार 1-1.5 घंटा हम वहाँ 7 दिन इकट्ठे होते थे। और कल सुबह से दिन भर कार्यक्रम चल रहे थे। और वहाँ हमारा जो जामचंड एक छोटा सा शहर है, 10,000 लोगों का, तो हर वाड़ी पर लोग इकट्ठे होकर कार्यक्रम किया। इतना एक जगह भव्य कार्यक्रम हमारे यहाँ एक तिरवा देवी का मंदिर है, वहाँ 1,500-2 हजार लोगों का कार्यक्रम हुआ। और अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए गए। शाम को हमने रैली की और उस रैली में प्रभु रामचंद्र की जय, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ऊर्जा देने वाले नारे लगाकर उस आसमंत में एक डिंडी निकाली गई। बहुत अच्छा, लोगों में बहुत उमंग उत्साह था। और इसी प्रकार ये कार्यक्रम का भव्य आयोजन यहाँ सब जगह किया गया। एक अलग सा लोगों के मन में विश्वास और जागृति हुई है। ओम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी, ज़्यादा आपने हाँ जी बिल्कुल, आपने अपने मन के विचार, सबके मन में यही भाव थे और सबके यही, हर जगह जो है दीपावली मनाई गई और हर्षोल्लास मनाए। पहली बार जीवन में हमने ऐसा उल्लास देखा है, हर जगह आतिशबाजी की गई। और हमने कल अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मामा जी हैं, उनकी मामी जी श्रीमती साधना सिंह जी और हमारे सहकारिता मंत्री के कैलाश विश्वास सारंग जी और विभिन्न मंत्रियों के साथ कल देखा, सब ने जो है आतिशबाजी की और दीपक जलाए और दीपावली मनाई। पूरा भोपाल जो है जगमगा रहा था। ऐसे सभी शहर जगमगा रहे थे। सबको प्रणाम और बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम जी ओम मुनीलाल भाई, कल रात को मैंने 11 बजे पंत प्रधान जी का भाषण सुना, क्योंकि मैं दिन भर व्यस्त थी। तो थोड़ा सा एक 5-6 पंक्तियाँ उस भाषण की मैं कहती हूँ। उसका जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, सक्षम भव्य दिव्य राष्ट्र का निर्माण, देश राम से राष्ट्र की चेतना का निर्माण करना, ये उनके शब्द थे। समर्थ सक्षम भव्य दिव्य राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए समय का पल पल और शरीर का कण कण हम देंगे। विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, तब ही हम भारत को वैभवशाली बनाएंगे। हमें अब झुकना नहीं, रुकना नहीं, बैठना नहीं है। युवाओं को हमारे सामने हजारों वर्षों की ये परंपरा रखनी है। अपने विरासत पर गर्व करके हमारा इतिहास लिखना है। भारत समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचेगा। भारत का उदय उत्कर्ष का प्रतीक बनेगा। लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। भारत अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब हम रुकेंगे नहीं। थोड़ा सा मुझे तो पूर्ण भाषण लिखना है, बच्चों को कहना है और योग वर्ग में भी कहना है। वो काम मैं करूंगी। ओम प्रणाम। बिल्कुल, आप जो है बिल्कुल भाव से जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वाकई में, और वो देखिए चयन कर देना चाहिए। हमारा काम, हमने जो है नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार का प्रधानमंत्री का दायित्व दिया है। ठीक हाथ में अगर दायित्व मिलता है तो उसका संचालन भी ठीक होता है। इसके पहले भी सरकारें थी, कितने 500 साल निकल गए, कितनी सरकारें, हमारे 70-75 दिन साल तो इसी देश की में निकल गए कई। लेकिन सोच होती है कि उसकी सोच क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण है। तो हमें ठीक व्यक्तियों का चयन करना है और अगर हमने व्यक्तियों का चयन कर दिया तो हमारे काम बहुत ठीक होंगे। आदरणीय बने सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कल के औली घाट के लिए जो कार्यक्रम हमारा दिखाया गया। जी जी, योगार के सभी भाई बहन और दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। 15 दिन से लगातार
वो है ना राम काज में व्यस्त थे। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई बड़ा शादी था और वो विसर्जन हो गया। आज बिल्कुल सूना सूना सा महसूस हो रहा है, सभी को आभास हो रहा है। जब से कलश और अक्षत अयोध्या से हमारे गांव तक पहुंचे, जब भी जुलूस निकाला, फिर ये सरस्वती शिशु मंदिर के बालिकाओं के साथ में जुलूस निकाला। हमारे गांव में 9 कुंडी यज्ञ का हमने आयोजन करवाया, उस वक्त भी हमने कलश यात्राएं निकाली, फिर कल समापन का जुलूस निकाला। ऐसे 4 बार गांव के अंदर जुलूस निकाले। गांव के सभी भाई बहनों ने उसमें योगदान दिया। अ, वो हमारे राष्ट्रीय ऋषि मुनियों और संतों का सपना था कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ऐसा भी समय आएगा। तो कल सब काम काज छोड़ के अन्य अन्य त्योहारों पर तो लोग कोई शराब में व्यस्त रहते, कोई काय में व्यस्त रहते, अलग अलग चीजों में व्यस्त रहते थे। परंतु कल शराब के ठेके बंद थे। सब कुछ बंद होने के बाद में ऐसा कोई मानव नहीं होगा जिसने राम का नाम नहीं लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने राम का नाम नहीं लिया है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, सामाजिक के हिसाब से, सांस्कृतिक के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से। कल का जो त्योहार था वो राष्ट्रीय त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। सभी ने एक साथ मनाया और ये युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा कि ऐसा भी दिन आया था कि बच्चा बच्चा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इतना उज्जवल भविष्य और क्या हो सकता है। हम हमारे राष्ट्रीय ऋषि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो चुका है। जी ओम। जी आ, जी जी आदरणीय भाई साहब, अगर कल का प्रोग्राम की एक आदरणीय पवन कुमार सर ने वीडियो लिंक भेजी थी, अगर वो सर कितने से मिनट? पूछना था, वो दिखा दे। हाँ दिखा दीजिए। लगभग 8 बजे के पहले पहले अपन ये इस 8 के बाद अपन चर्चा कर लेंगे और उस कार्यक्रम की। और दिखाइए वो झलक जो हम सब ने देखी है। और देखते हैं। कल जापान चेन्नई के लोगों को और विदेश के लोगों को भगवान कह रहे थे। वो भगवान नरेंद्र मोदी को भगवान कहने लगे थे, बोले वो तो भगवान है। ऐसे कई विदेशी अतिथि आए थे और उनके भाव जो थे। जी सुनाइए। अरे ये होगा। गैलरी से सीधा निकाल लिया करो, गैलरी पे जाके। और नहीं नहीं, हो गया, ठीक सो हो गया, हो गया। आवाज आ रही है? राम भारत की आस्था है, आवाज आ रही है? राम भारत आ का रही है। आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता। उस राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता। उस
चलिए, बहुत सुंदर। और भगवान राम के प्रभाव को आप परम पूज्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भाषण सुना, उनके भाव जाने, उनके भाव देखे। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में नहीं हुआ जो उन्होंने कहा है कि शताब्दी ही नहीं, आगे क्या होगा तो राममय हो गया पूरा विश्व में। बहुत अच्छा और ये ऐतिहासिक अद्वितीय भाषण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब ने सुना। मैं चाहूंगा कि हमारे विद्वान जन उपस्थित हैं। अगर रह गया क्या बहन जी? रंजना जी अनम्यूट हैं अभी आप। चलिए, तो जी प्रदीप राज वर्मा जी, सादर सदन को राम राम, सबको सादर प्रणाम। कल गांव में ऐसी ऐतिहासिक रैली निकली, भट्टी गांव से चली रैली, और 3 किलोमीटर लंबी रैली हमने अपने जीवन में हमारे गांव में नहीं देखी थी। तो कल पूरा देश पूरा राम में था। हमने भी एक छोटा सा एक मंदिर निर्माण कराया है थोड़े दिन पहले, तो उसमें हमने दिया बत्ती करी शाम को जाकर। और सबसे विशेष बात यह रही कि कल हमको 3 हमारे मुसलमान दोस्तों का फोन आया, प्रदीप भाई राम राम, और आपको जो है राम मंदिर बनने के लिए बधाई। क्या बात! तो ये एक बहुत विशेष बात थी। हम पहले कभी भी वो राम राम शब्द का उपयोग नहीं करते थे, किंतु कल उन्होंने हमारे लिए राम राम नहीं करते थे, नमस्ते करते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे, किंतु कल उन्होंने सत्तार भाई ने हमको राम राम बोला। हमारा दिल बहुत गदगद हो गया इस बात से। दिल्ली से भी एक हमारी महिला मित्र का, मुसलमान महिला मित्र का फोन आया। उन्होंने भी राम मंदिर बनने की बधाई दी, और उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा बोला कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी। ये पता नहीं क्यों दिल को बड़ी छू जाने वाली बातें थी दोनों। तो जिक्र यहाँ करने से अपने आप कितनी तालियां बजाएं, कैसे खुशी प्रकट करें। आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो देखने को मिला जो परिवर्तन, और ये परिवर्तन आगे आने वाला समय में, हम जब पहले जैसा रामराज था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई सिख ना ईसाई ना कोई पारसी, जो विधर्मी होंगे जो आतंकवादी होंगे वो उनकी जाति अलग होगी, अपराधियों की जात होगी, और बाकी हम सब एक होंगे। सबको राम राम। जैसा आपने कहा है, कई वीडियोस हमने देखे हैं ऐसे कि हमारे मुसलमान भाई कह रहे हैं मैं तो मंदिर जाता हूँ, मुझे तो मतलब कहीं कोई अंतर नहीं है। जो विधर्मी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, उनकी वजह से समाज बदनाम होता है। उससे ये समाज अलग हो जाएगा और वो दुराचारी हो जाएंगे, यह बट जाएगा। ऐसा समय आने वाला है, ये राम का राज्य है। और अब हम और हमारे कोई भाई अपना सुझाव, अपना वक्तव्य, अपने मन की बात अगर कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करें और हम बुला लेते हैं। जैसे उस श्रेणी में आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपने विचार व्यक्त करें। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। आदरणीय सभी सदस्यों को पुनः नमन। कल मेरे कुछ साथी, उन्होंने सोचा कि जब सोमवार से मंगलवार की बेला आई तो उसमें अखंड रामायण करेंगे, और ठीक 12 बजे बाद उन्होंने प्रारंभ किया है एक मंदिर प्रांगण में विद्यार्थियों की टोली ने, और अभी आज चलेगा कुछ देर तक अखंड रामायण। उसी तरह से कई जगह कल सुबह चल रही थी रामायण। आज योगाहार पिछले 1 महीने से राममय है, रामायणमय है, और भगवान रामचरित के गुणगान हम गा रहे हैं। और जैसे हमने कल देखा
जो सदियों के बाद ये मुहूर्त आया है और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो देव से देश और राम से राष्ट्र की परिकल्पना की है, और परिकल्पना नहीं, ये तो हमारे सदियों से इस सूत्र से हम जीते आए हैं, जिसमें छुपा हुआ है कि हम देने में समर्थ हैं तो हम देव बने, और हम सशक्तिकरण में, जन कल्याण में समर्थ हों तो हम राम बने और राम से राष्ट्र का निर्माण करें। पर एक बात भी जरूरी है, अभी आदरणीय प्रदीप वर्मा जी ने बात कही कि मुस्लिम भाई भी राम राम कह रहे हैं, वो निश्चित कह रहे हैं, लेकिन उनको भी हमने ही और हमारे ही जनों ने भ्रम में डाला है। गली कूचों में, गांव-गांव में, जहां की अभी तक का दूषित और प्रदूषित सोशल मीडिया और उससे संबंधित साथी दूसरी खबरें नहीं जाती थी, वहां के मुस्लिम भाई भी परिशुद्ध रूप से, शुद्ध मन से भगवान राम को मानते हैं और मानते थे। लेकिन कमी कहीं नहीं है, कमी है हमारे देव बनने में, और देव से देश की जो आरती है उसमें हमारे ही खरदूषण हैं, और इन्हीं खरदूषणों के कारण हमने, चाहे मुस्लिम भाई कहें, ईसानियत के कहें, उनको मौका मिला, जब उन्होंने देखा कि ऐसे हो सकता है तो फिर मौका पे चौका सबने मारा, वरना किसकी क्या मजाल थी। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में न पहले किसी की हिम्मत थी, न अभी किसी की हिम्मत है कि हम मानसिक गुलामी झेलें और अपने राम को टाट पट्टी में छोड़ दें। हाँ, धीरे धीरे अभी 1 महीने में हमें देखने को आया, जो लगभग मेरे ही कई मित्र हैं, जो 1 महीने में अभी विरोध करते करते 2-3 दिन पहले तक अब राममय होने लगे हैं। और ये वैसे सृष्टि का भी, इस ब्रह्मांड का भी और इस ऊर्जावर्त आर्यावर्त का भी एक बहुत बड़ा चक्र है जो सही दिशा में जा रहा है। नेतृत्व भी अच्छा है। एक बात कहना ये भी जरूरी है कि हमारी अलग अलग शक्ति केंद्र हैं देश में, और अलग अलग संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहम और बहम से सभी ग्रसित हैं। जब ये अहम और बहम गल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो इस देव से और देश राम से राष्ट्र बनने की परिकल्पना साकार होनी निश्चित है। हमने अभी देखा हमारे शंकराचार्यों में वो जिद्दीपन दिखा, हमारे कई मठ मंदिरों में वो जिद्दीपन दिखा, हमारे विद्वानों में वो जिद्दीपन दिखा, जिसमें भाव की कमी थी, जिसमें भक्ति की कमी थी। और जब भाव न हो, भक्ति न हो, तो विद्वता, प्रकांडता, कांडता, अलग अलग कांड, अलग अलग ग्रंथ हैं, इनका क्या काम। जब भाव नहीं थे तो हमारी प्राचीन और विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय जला दी गई। मुझे तो लगता है ये पुस्तकालय हम दूसरे पर ब्लेम करते हैं, दोष करते हैं, दोषारोपण करते हैं, ये हमारे ही हाथों से जली होंगी ये पुस्तकें, ये पुस्तकालय, ये हमारे ही देश में जो आग लगाने की बात हम नहीं की है। लेकिन अब समय आ गया है और ये समय प्रखरता की तरफ आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, जब हम सब एक होंगे, जब हम कहेंगे कि ये मेरी तरफ से देश के लिए आहुति है, मैंने नहीं किया बल्कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं देश के लिए कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मोदी जी ने यही विचार आगे रखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी तरफ से आहुति दे, उस अहम को दूर रखकर, उस वहम को दूर रखकर, और हम रोग, शोक, बीमारी, असमर्थता, वैमनस्यता, वैचारिक
बौनापन, मानसिक गुलामी, दोगलापन, आध्यात्मिक असाक्षरता की आहुति में इन सब का स्वाहा करें और देश के भीतर जो छोटे छोटे लघु भारत हैं, छोटे भारत हैं, उनको बृहद रूप दें। हम देश के धनवंतरियों को, देश के योगियों को, देश के सेवा कर्मियों को, जो सब अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारत की देवियों को, भारत के देवताओं को, वास्तविकता को, जो शाश्वतता को और भाविकता को हम इकट्ठा करें। हम अच्छा खेत, अच्छा किसान, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, शुद्ध, परिशुद्ध, विषमुक्त और स्वस्थ भारत को जन्म दें। आप सभी के माध्यम से मैं भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं और यह कामना करता हूं कि भारत माँ है, देश से देश और राम से राष्ट्र के द्वारा सशक्त बने। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। आपने जो कहा है कि अहम और महम, और हमारे लोगों ने जो है हमारे संस्थानों को, हमारे विद्याओं को, हमारे अस्तित्व को नष्ट किया है और किसी में दम कहाँ थी। यह बात बिल्कुल सही है। आज वो सबको सुधार लाना है और परिवर्तन दिखेगा भी। निश्चित कल से परिवर्तन इस देश में आएगा और विश्व बदलेगा। विश्व की शक्तियां जो है अपना आप काम करेंगी और सबका परिवर्तन। जो आदरणीय हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जो की जो भाव आपने प्रकट की, ये भी हमारे लिए माहौल देख लिया और उन्होंने ये समझ लिया कि अब हम सब जनता जाग गई है, सब जानते हैं और हमारे लिए पशु पक्षी और हित सब जानते हैं, हम तो मानव हैं। अब आगे जो है हम चलते हैं। 1000 दिन हमारे पूर्ण हो गए हैं, होने वाले हैं 28 तारीख को। आज 23 तारीख है। 4 दिन पूर्व बाद हमारे 28 तारीख को 1000 दिन हो गए और फिर हम एक हमारे युगहर परिवार के सदस्य और लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं युगहर कार्यक्रम में कि हमको योग के साथ में आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार में लगातार शादियों में भी चर्चा हुई कि शादियां में भोजन 3-3 बजे रात को दिया जाता है, 2-2 बजे रात को, 4-4 बजे रात को, और उसमें रात को भोजन मीठा के साथ, दूध के साथ हम नमक ले रहे हैं, हम सलाद ले रहे हैं, हम छाछ ले रहे हैं। इस प्रकार के जो विरुद्ध आहार शादियों में, विवाह कार्यक्रमों में लेते हैं और पूरा रासायनिक होता है और जो दूध होता है वो केमिकल का होता है। ये तो इस प्रकार से जब बार बार हम इस भंडारे भोजन में जब भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हम बीमार होते हैं, हमें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इस कार्यक्रमों में का बदलाव कैसे आए, भोजन हमें क्या देना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये योगाहार कार्यक्रम के सदस्य और योगाहार से प्रेरणा लेकर के आदरणीय हमारे अशोक भाई पटेल, ग्राम बनाड़ा, जिला सिवनी मालवा, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम ने जो है निर्णय लिया है कि क्यों ना हम शुरुआत करें। और उन्होंने अपने बेटे की शादी के कार्यक्रम 24 तारीख से रखे हैं। कल से इनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 29 तारीख तक उनके कार्यक्रम गांव में रहेंगे, जो विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। और शादी के बाद 30 तारीख को आंवली घाट में मां नर्मदा जी की गोद में, वहाँ जो एक दिव्य स्थान है जहाँ का इतिहास पांडवों, हमारे भीम ने और पांडवों ने वहाँ आराधना की है, साधना की है, तपस्या की है और मां नर्मदा जी से अपने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मां नर्मदा जी ने कहा कि तुम अगर मेरी धारा को रोक सकते हो तो मैं तुम्हें शर्त है और मैं शादी तुमसे कर लूंगी। भीम ने नर्मदा जी को रोकने के लिए वहां पत्थर लाए और डाले और परम पूज्य भीम जी का साथ हमारे माँ, उनकी माँ कुंती जी ने दिया। और जैसी सुबह हो रहा था, होने वाला था, चूंकि रात ही थी और माँ नर्मदा जी का प्रवाह जैसे रुक ही रहा था, तो माँ नर्मदा जी ने सोचा अब तो शादी करना पड़ेगी। और चूंकि उन्होंने सुबह दर्शा करके, यानी मुर्गे का रूप ले करके, और उन्होंने आवाज लगाई मुर्गे की, तो भीम जी ने समझा कि सुबह हो गया है, तो उन्होंने पत्थर वहीं छोड़ दिए। तो वो माँ की हमारी धारा नहीं रुकी नर्मदा जी की, और वो निरंतर चलती गई। वो स्थान के बहुत इतिहास है, वो हम जानेंगे, वहां जाएंगे।
मैं शरद वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और जो सदन हमारा 1 महीने से राम रस ले रहा था, उसका कल माननीय मोदी जी ने समापन किया और उन्होंने एक दिशा बताई कि आप अपने दिल के मंदिर और गांव के मंदिरों को कैसे रखें, कैसे स्वच्छ रखें, कैसे उनको विशेष आराधना करें। आज पूरे भारत वर्ष के छोटे से छोटे मंदिरों को भी इतना सजाया गया, शायद ही ऐसा भारतवर्ष में इन 500 वर्ष में हुआ होगा। इतने सुंदर ढंग से हमारे गांव में दीप यज्ञ किया गया था और दीप यज्ञ के माध्यम से भजन हुए थे। पूरा गांव राममय हो गया था। हमारे यहाँ रैलियां निकाली, हर बच्चे में, छोटे से लेके बड़े बच्चे में श्री राम नजर आ रहे थे। ऐसी भावना का जागरण जो कल दिव्य हुआ है, वह बहुत चमत्कार से कम नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता कल पॉजिटिव की ओर थी। हर आदमी की सोच एक नवीन सोच रही थी। कल सबसे बड़ा, अगर मैं कहूंगा कि मोदी जी ने जो संदेश दिया है भारतवर्ष की जनता, पूरे विश्व की जनता को, कि आप अपना मान, अपना सम्मान और अपनी आन को कभी कम ना होने दें। किसी भी हालत में ऐसी चीजों का विरोध करें जो आपके मान सम्मान को नीचे करती हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। आपने जैसा कहा है, ये बात बिल्कुल कि अब ये बदलाव और ये समय, ये देश और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना, हर घर में, हर गांव के जो मंदिर जहां कोई जाता नहीं था, पूछता नहीं था, मंदिरों की स्थिति खराब थी, आज शासन और प्रशासन के साथ जनमानस एक साथ लग गया और दोनों पता नहीं पड़ रहा था कि कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है, कौन सीओ है, कौन समाज सेवक है, कौन किसान है, कौन गरीब है, कौन गांव है। और महत्वपूर्ण बात, तो उन्होंने 4 जातियां बताई हैं, एक हमारी महिला जाति, एक गरीब जाति, एक किसान जाति। इस प्रकार से ये 4 जातियों में बांट दिया है और कोई जाति नहीं है। ये भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, कल हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 4 जातियां वो हैं हमारे, एक महिला जाति, एक किसान जाति, एक गरीब जाति। इस प्रकार से ये होना चाहिए और कोई हमारा देश को जो बांटा गया था, इस पर भी तो कई बदलाव कल के बाद देखने को मिल रहे हैं। और जो दिखेगा, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो जो लिंक हमने आंवली घाट के कार्यक्रम, ये जैविक युगाहार जो भोज रखा है युगाहार परिवार का, उसमें वो लिंक आज चैट बॉक्स में डाल दें, ग्रुप में भी डाल दें। और मैं निवेदन करूंगा कि उस जो आना चाहते हैं उनको, चूंकि 30 तारीख को इटारसी से नर्मदापुरम सुबह, मतलब 29 तारीख की रात को आ सकते हैं, वो शाम तक आ जाए, 29 तारीख की रात में आ जाएं। और जैसे ही जो लोग आते हैं उनका जो है क्लियर हो जाए कि कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं, किस ट्रेन से आ रहे हैं, तो उनको वहाँ से स्टेशन से लेकर के और आंवली घाट ले जाने की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ पे आंवली घाट पे सारे रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और वहाँ का जो है, जो वहाँ की विशेषता है, स्थान का महत्व, स्थान को कहाँ भ्रमण करने की, वहीं पे माता सलकनपुर का भी ऐतिहासिक मंदिर है पास में ही,
और वहाँ पे हम देखेंगे और फिर शादी में शामिल होंगे और 10-11 बजे रात तक वो कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद पुनः इटारसी आकर के और फिर अपने-अपने गंतव्य को वापस चले आएँगे या किसी को नर्मदा जी में स्नान करना है, आरती करना है, जो भी करना है कार्य अपने हिसाब से वापसी में अपने हिसाब से अपना कर लें। लेकिन 30 तारीख को आंवली घाट पे पूरे दिन रहना है, 29 को शाम को आना है। इस बारे में भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है और आदरणीय अशोक पटेल जी ने सबको आमंत्रित किया है। सभी योगहर परिवार के सदस्य उसमें सादर आमंत्रित हैं। लिंक आदरणीय दिनेश जी ने बना दी है और आदरणीय पवन कुमार जी ने भेज दिया। उसमें शायद 3-4 नाम अभी लोगों ने भरे हैं, वो बताएंगे। तो मैं हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा उनसे चाहूंगा कि इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय। हाँ, उस लिंक के बारे में थोड़ा सा बता दें और कोई भाई इसके संबंध में पूछ सकता है, जान सकता है, या कोई अगर आना चाहता है, लिंक नहीं भरी है तो कैसे इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। जी ये मैं लिंक पे पुनः जा रहा हूँ और सबसे पहले तो आदरणीय अशोक जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ये सब संकल्प लिया योगाहार में कि वो जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसको विष मुक्त करेंगे, खेतों से लेकर के और भोजन और ऊर्जा तक। और योगाहार का जहाँ 1000वां दिवस संपन्न हो रहा है और इस अवसर पर आंवली घाट में आदरणीय पटेल जी की सुपुत्र का विवाह है और उसमें उन्होंने सभी को निमंत्रित किया है कि आए इस अवसर पर उनकी बेटी और पुत्र वधू को आशीर्वाद दें, यहाँ पे योग ध्यान करें, माँ नर्मदा को के दर्शन करके ये पुण्य का लाभ लें। तो आदरणीय इसमें जब मैंने ग्रुप में डाला है और इस लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में भी, ये 1000वां दिवस है और योगाहार का, और पता है जहाँ हमें पहुँचना है। हमें इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है, जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा है 29 की साय तक वहाँ पे सभी इकट्ठा होंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और 30 को आंवली घाट जाना है। अपने योग और आहार के अन्य कार्यक्रमों के साथ जो हम उत्सव मना रहे हैं उसी का एक भाग आदरणीय पटेल जी ने कहा है कि ये जो हमारा वैवाहिक कार्यक्रम है तो उसमें सभी उपस्थित हों। और 30 तारीख को एक कार्यक्रम है विवाह का, शुभ विवाह का। इसमें आदरणीय सदस्य जो फॉर्म भरना चाहें अभी देखेंगे, तो उसमें आप ईमेल डालेंगे, अपना पूरा नाम डालेंगे, पूरा पता डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें प्रेषित करेंगे और आप कब आ रहे हैं ये डेट उसमें डालेंगे। साथ में यदि कोई दूसरा सदस्य आ रहा है उनका नाम या फिर संख्या अवश्य डालिएगा, संख्या ज़्यादा सही रहेगी। और फिर प्रस्थान की तिथि कब कर रहे हैं, यानी आप 29 तारीख को पहुंच रहे हैं इटारसी, तो 29 तारीख डालेंगे। और आदरणीय पटेल जी ने कहा कि आप तो 24 तारीख के नहीं, अगर जो पहुंच सकता है 24 तारीख की पहुंच जाए, 26 तारीख की पहुंच जाए, उनकी तरफ से उनकी जो रस्म है विवाह की उसमें शामिल हों और देखें जो वैवाहिक और परंपरा किस तरह से, और साथ में जो जैविक भोजन है उसका आनंद लें। तो आप ये तिथि डाल करके फिर 30 को कार्यक्रम है। 31 को आदरणीय सदस्य ये भी कह रहे थे कि आसपास के क्षेत्र को जो घूमना चाहें वो देख सकते हैं, माँ नर्मदा के पुनः दर्शन करें। और जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि वहाँ पे जो पांडव काल में
महाबली भीम हुए हैं, तो उनकी कथा भी जुड़ती है इस स्थान से, आंवली घाट से। तो अवश्य ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वहाँ पे, जो जिनके पास समय है और समय के साथ साथ सहूलियत है, और साथ साथ आदरणीय पटेल जी का आह्वान है। योगाहार की इस कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और ये सदसंकल्प पूरा होने जा रहा है उनका, कि वो जब खेती, उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है, तो उस जैविक अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ ही अपने आसपास के सैकड़ों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, और उनसे अन्न, सब्जी और दूध का क्रय किया जाएगा। इससे किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, उनको भी एक ऊर्जा मिलेगी कि इस तरह के कार्य आगे बढ़ाने हैं। और जैसे कि कल हमने भाषण सुना है अपने प्रधानमंत्री जी का, तो वो उसमें से एक कड़ी ये भी है कि हम विश्व मुक्त भोजन, विश्व मुक्त खेती और रोग मुक्त जीवन जिए। जी धन्यवाद। मैं वापस आता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। धन्यवाद दिनेश जी। तो आपने सारी चीजें बता दी हैं। चूंकि यह अपना कार्यक्रम है और इसमें हम किसानों का भ्रमण, जैसे हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी का वहाँ पास में ही कृषि फार्म है, आदरणीय सर वर्मा जी हैं, और हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी हैं, और कई हमारे ऐसे किसान हैं, रघु सिंह राजपूत जी हैं, या विभिन्न किसान हैं, किन किन के नाम लें, जिनका भाई अगर किसी को भ्रमण भी करना है कर सकते हैं। वहाँ हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी आ सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी निश्चित आएंगे, कलेक्टर्स वगैरह रहेंगे, सब लोग रहेंगे। उनसे अपना, चूंकि पतंजलि परिवार का एक, अगर हम सब उपस्थित रहेंगे तो उनका परिचय होगा। और हमारे योगहार परिवार का, जिसको हम, जो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम है, इसकी पहचान प्रशासनिक स्तर पे भी पहुंच तो गई है, आपने पहुंचा तो दिया है, परंतु और स्तर से वो जानेंगे कि ये हमारे एक्शन में भी आ गया है। क्योंकि अभी हम करते हैं, लेकिन एक्शन में जैसे इटारसी के कार्यक्रम से बहुत बदलाव आया है और सब जानने लगे हैं। कल विभिन्न जगह मंत्रालय वगैरह में जाना हुआ, वहां पे जो चर्चा की गई, तो वो खुद दंग रह गए कि 1000 दिन स्वच्छ रूप से कैसे संचालित कर रहे हैं। योगहार कार्यक्रम के इटारसी का भी हमने जिक्र किया, जो 525वें दिन अपने मनाया था। अब हम 102वां दिन जो है, जो 1000 दिन पूर्ण करने के बाद मना रहे हैं। तो इस पे भी हम सब, कौन कौन उपस्थित हो रहा है, यह जो है आज लिंक में भर दे, या अभी कोई चर्चा कर सकता है, कोई जान सकता है। जैसे जिनको जो जानकारी नहीं है वो पूछ सकते हैं आने की। वो 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक सबको आमंत्रित किया है। आप कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और इस बारे में अगर किसी की कोई कमेंट हो तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना कमेंट, अपनी बात चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ग्रुप में भी लिख सकते हैं, इस कार्यक्रम में अभी कह भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हमारे पास अभी 13 मिनट हैं इस कार्यक्रम को चर्चा करने के लिए। ये लिंक जो है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जो है, देखिए बैनर के साथ, कितना भव्य बैनर बना है, वाह क्या बात है। ये बैनर का जो है, ये लेटर पैड टाइप का बना के दे दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको जो है जो पत्र जो कल बनाया था हमने, जो आपने बना के दिया है, हमें भेजा है, वह ये बहुत सुंदर। तो ये जो है, आप मेहनत करते रहते हैं दिनेश सेमवाल जी। कल हमने पत्र बनाए हैं, सबको बाकायदा ऑफिशियल पत्र भी दे रहे हैं, जिसमें हमारी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि किसान सेवा समिति और पतंजलि योगहार परिवार की ओर से आमंत्रित सबको किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगहार कार्यक्रम जिसका नाम दिया है, तो आप लोग इस लिंक को जरूर भर दें। और सादर आमंत्रित है। नर्मदापुरम के शिवनी मालवा के भी व्यक्ति हैं, तो वो भी अपने योगहार परिवार के सदस्य हैं, वो भी भर दें, क्योंकि उसमें एक कहाँ से आप इकट्ठे होंगे, कहाँ से जाएंगे, इसका भी हम जो है वो कर पाएंगे, ताकि उसी वजह से हम जो है एक संख्या निर्धारित कर पाएंगे और साधन जो है कहाँ से कौन जाएगा इसकी व्यवस्था कर पाएंगे।
जी, उसमें उसमें कुछ सदस्यों ने फॉर्म भरा है, लेकिन आदरणीय अनिल राय जी या ऐसे कुछ नाम है जिसमें आने का और साथ में मोबाइल नंबर भी उसमें संख्या कम है। तो जिन भी आदरणीय सदस्यों ने फॉर्म भरे हैं, वो निश्चित कर लें कि उन्होंने फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड है, पता है वो सही भरा हो, नाम सही भरा हो, तो यात्रा और सुगम रहेगी, सरलता रहेगी। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी, इनको बताना पड़ेगा आदरणीय दिनेश जी। अब हमें अनिल राय जी ने भर दिया, अब उनको पता नहीं कि हमारा कैसा भरा है, तो ये तो रूल जो है बुक में लिखना पड़ेगा आपको, जो देख सकते हैं उसमें वो लिख दें कि इनका इसमें ये कमी है। जी अनिल जी। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर, कहना ये था कि हमने जो पवन सर ने बोला था कि फॉर्म जो है ठीक नहीं भरा गया है, कुछ उसमें छूट गया है। हमने सब भरा था, लेकिन ये है कि उसमें से पता नहीं कैसे ये हो गया। फिर दोबारा मैंने फिर से उसको सबमिट किया है, तो फिर देख लिया जाए जैसा होगा, तो नहीं तो फिर से हम करेंगे। पता नहीं क्यों कैसा हो जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये बात आपको कहनी थी। ओम सर। जी जी आदरणीय मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। मेरा फार्म के संबंध में थोड़ा सा ये है कि सर फार्म को बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाया जाए और सरल बनाया जाए। कि इसमें अब इसमें आधार कार्ड की क्या जरूरत है और आने जाने का समय, उम्र की क्या जरूरत है, ये सब चीजें भरने में थोड़ा सा लोगों को असुविधा होती है। तो इसको फॉर्म को बहुत सरल कर दिया जाए। हाँ, यदि अपने को अलग से कोई जानकारी की जरूरत है तो फिर वो एक अलग चीज बनाया जाए, पर इसमें इसको क्लिष्ट नहीं बनाया जाए। इसके कारण हमारे मेरे को भी और साथियों को भी असुविधा हो रही है, और उसमें बार बार जो है वो फिर आगे बढ़ता, फिर गड़बड़ हो जाता, सबमिट ही नहीं हो रहा। ये कुछ चीजें होती है, तो इसलिए फॉर्म को जितना सरल हो सके उतना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम। जी, आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करेंगे इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय जो रमेश चंद्र मेहरा जी ने बात रखी है, अगर आवाज पहुंच रही हो तो जी जी, पवन सर बोलेंगे। जी दिनेश जी। जी, हाँ, पवन सर बताएँगे सर फॉर्म के बारे में, और आदरणीय मेहरा सर का कहना सही है। वैसे तो फॉर्म भरने की आवश्यकता तो है ही नहीं, लेकिन जैसे होता है कि कोई दूर-दराज से कोई व्यक्ति आता है, तो एक तो उसका जैसे नाम, पता वगैरह होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या था, ये फॉर्म इस लिहाज से भी तैयार किया गया कि हो सकता है कि बहुत भीड़-भाड़ हो, जो अभी राम मंदिर को लेकर के भी आवाजाही बहुत हो रही थी, तो अन्य चीज़ें भी देखी गईं। तो इसलिए इसमें जैसे आधार कार्ड नंबर भी, क्योंकि हमारी वो आइडेंटिटी है हमारी, वो असल में असल पता है वो, तो इसलिए भरा गया है और इसलिए वो रखा गया है। तो इसमें आधार कार्ड नंबर डालना, नाम, पूरा नाम डालना और जन्म तिथि डालना, जो इसलिए रखा गया है सर। और साथ में आगमन की तिथि, जो आने वाली और जाने वाले की बात रखी गई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो फॉर्म है, जो फॉर्म भरेंगे वही रहेंगे। ये केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए कि जो दूर से आ रहे हैं, उनके साथ कोई अव्यवस्था ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भरा गया है। अन्यथा आप जैसे अ, लोकल से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से आने वाले जो भी सदस्य हैं, वो तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में। तो ये तो नहीं है कि फॉर्म भरना ज़रूरी है, और लेकिन हाँ, जो दूर से आ रहे हैं, उनके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपना नाम पता सही हो, ताकि जो संपर्क करने वाले हैं, उनको सहूलियत हो और आपको भी सहूलियत हो। जो इसमें कठिनाई हो रही है। सर ये तो मोबाइल से हो सकता, मोबाइल नंबर यदि है, जन्म तिथि और ये सब की मेरे को लगता है कि फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। बाकी मोबाइल से तो पूरा सब जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ के लोगों के मोबाइल नंबर दे दिए जाए, वो जैसे 3-4 लोगों के आदरणीय शरद भैया है, मेरा है, या किसी का भी आदरणीय यादव जी का नंबर दे दिया जाए, तो संपर्क तो आराम से हो जाएगा। जी क्या जी वो जी, एक भी कॉलम रह जाता है तो वो फॉर्म आगे बढ़ता नहीं है।
जी ये उसमें कंप्यूटर उसको लेते ही नहीं, फिर स्थिति बन जाती। हाँ, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो हम आदरणीय पवन सर इसका समाधान कर पाएँगे वहाँ पता हरिद्वार में। और लेकिन हाँ, ये है सर कि जो आप जो लोकल के लोग हैं, वो तो निश्चित है इतनी संख्या में जाएँगे तो फॉर्म तो ऐसा नहीं है कि सभी भर रहे होंगे। लेकिन आपने जो कहा है कठिनाई होगी, ये तो निश्चित हो रही होगी। जी, जी, जी। और ये दूर से दूर-दराज के लोगों के लिए यात्रा की सुव्यवस्थितता और इसके लिए रखा गया है, लेकिन वो कुछ समाधान करेंगे सर। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम सर, जी ओम ओम। और दिनेश भैया, सब जब सभी आ जाएंगे तो कहाँ पर उतरना है, कौन से स्टेशन पर, कौन लेने आएंगे इनको, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, 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 जी। जी जी, आदरणीय भाई साहब के पास मैं पहुँचता हूँ और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब मार्गदर्शन करेंगे। जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात पे जो चर्चा हो रही है, जैसा मेहरा जी ने कहा है कि आधार कार्ड और उम्र की क्या आवश्यकता है, और वो लिंक जो बनी है उसमें अगर वो नहीं भरते हैं तो वो पूरा लिंक जो है सबमिट नहीं होती है, जैसा अनिल जी राय जी की बात आई है या किसी की, तो ऐसा इसमें आदरणीय पवन जी से जब ना ऐसा जी, जी सर, ये बात तो ये है ना कि जो अगर सबमिट हो रहा है फॉर्म, तो हमने अगर अपना मोबाइल नंबर भी गलत भरा है तो उसमें गलत ही भरा जाएगा। आधार कार्ड नंबर अगर भरा है तो गलत भरा, क्योंकि हमने आधार कार्ड देखना है और उसमें डाल देना है, केवल ये है नाम लिखना है। तो ये है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है और इतना क्लिष्ट भी नहीं है ये, अगर मैं देखूं तो। लेकिन अगर हम कोई डिजिट गलत दे देते हैं, नाम गलत दे देते हैं, तो उसमें गलत ही भरा। जिन्होंने हमने देखा कि जिन्होंने भरा है, अगर एक नंबर कम हो गया तो वो एक नंबर कम देगा। सबमिट की पर बात है, तो अगर नेटवर्क गलत सही नहीं होगा तो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो और एक बार अगर सबमिट हो गया ना तो वो चला जाता है, फिर उसको वो बाद में खाली दिखेगा, तो उसको फिर भरने की जरूरत नहीं है। जी, तो इसलिए भी कनिष्ठता दिख रही होगी कि हम एक बार भर लेते हैं तो वो सबमिट हो जाता है, और उसके बाद फिर वही दिखाता है कि वो खड़ा है, फॉर्म सामने दिख रहा है। तो हो सकता है सदस्य गणों को ये परेशानी हो रही है कि ये तो खड़ा ही खड़ा है, ये तो गया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो सबमिट हो जाता है। जैसे अगर गलत भी भरा गया है तो सूचना गई है कि भरा गया है, और अगर सही गया है तो तब वो बात ही नहीं है। जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये जो लिंक भरने की बात आदरणीय मेहरा जी ने कहा है, लिंक इसलिए जरूरी है कि देखिए, बाहर से विभिन्न अन्य राज्यों से हमारे अतिथि जब आएंगे तो इटारसी आएंगे। अब इटारसी उनके लिए चूंकि नया है टोटल, तो उनको वो कौन ट्रेन से आ रहे हैं, उस ट्रेन का अपन इंतजार करेंगे। उस ट्रेन की अपन को सूचना रहेगी कि कितनी लेट चल रही है, कब आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है वो, और उनको अपन लेकर के उनको वो अपने अतिथि हैं और उनको ससम्मान उनकी व्यवस्थापन करेंगे। तो कितने लोगों की व्यवस्था करेंगे, कितने वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, इस हिसाब से हम जो है जो जिनको आवश्यकता है आने जाने की वाहन की, उनके लिए लिंक अति आवश्यक है। और हम उनका परिचय भी दे पाएंगे, हम उनको उनका एक रिकॉर्डेड चीज भी कह पाएंगे कि हमारे व्यवहार जो प्रशासनिक और सरकार, या जब आपस में हम चर्चा करते हैं तो हम उनकी लिस्ट बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से फलाने व्यक्ति आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, उनका परिचय भी हो सकता है और उनकी पहले से सूचना हो कि ये आ रहे हैं। इसलिए ये लिंक भराई गई है, जो 525वें दिन भी यह लिंक भराई गई थी। और इसलिए अब जैसे आप नर्मदापुरम से चल के आंवली घाट सीधे पहुंच रहे हैं, तो वैसे तो कई लोग पहुंच ही रहे हैं, परंतु हमारा ऐसा निवेदन है कि जिनको वाहन और का उपयोग करना है और इटारसी आकर के आंवली घाट जाना है और आने का साधन करना है, उनके लिए लिंक अति आवश्यक है। और जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, इसलिए लिंक भराई गई है। तो लिंक भरने का, हाँ, रही बात सरलता की, आधार कार्ड नंबर भरना है उसमें सिर्फ, और अपनी लिखना पूछिए तो लिख सकते हैं। अगर इस पर भी आदरणीय पवन जी को भी कहेंगे कि अगर कोई जैसे कहीं छूट जाता है कोई वो, तो वो सबमिट हो जाए। और रोज जो है इसका वो डरता रहेगा कि इतने लोगों का, या जिनकी आय उसमें अगर कोई कमी होती है तो कोई संपर्क कर सकता है, लिख सकता है। साधारण तरीके से भी लिख सकता है व्यक्ति, ग्रुप में लिख दे। अगर लिंक नहीं भर रही है तो वो लिख दें कि मैं फलानी तारीख को इटारसी इतने बजे पहुंचूंगा, फलानी ट्रेन से पहुंचूंगा, और वापस में इतने तारीख को यहाँ से होऊंगा। ऐसा ग्रुप में भी लिख सकते हैं, उसमें अपन फिर लिंक में भरवा लेंगे। ठीक है ना ये सुझाव? लेकिन संख्या जरूर तय हो जाए, ताकि हम इटारसी से 40 किलोमीटर दूर है आंवली घाट, और चूंकि सर्दियों का मौसम है, 4 व्हीलर से जाना है तो कितने वाहन का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए हम जो है ये लिंक भरवा रहे हैं। जी,
आइए सब लोग अपना एक और ग्रुप में लिख दें, हम नाम लिख दें, आने का समय लिख दें, जाने का समय लिख दें और स्थान लिख दें कि हम कितने बजे पहुंच रहे हैं। ये भी लिख सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं जो लिंक भरने में जिनको दिक्कत आ रही है। जी हो, किसी का कोई इस पर कमेंट हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अब 8 साढ़े 8 बज गए हैं और हम यहीं विराम देते हैं। तो मैं चाहूंगा, आदरणीय नीलकंठ जी कहाँ हैं?